हमारी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर मुझे बैंक में जॉब चाहिए, क्या आफ्टर 12th मिल सकती है। तो सबको लगता है कि नहीं, बैंक में तो सिर्फ ग्रेजुएशन करके ही जाया जा सकता है, लेकिन आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा कि 12th के बाद भी आपको बैंक में जॉब मिल सकती है, वो भी एक तरीके से नहीं, कई तरीके से। अगर आप भी बैंक में जॉब पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जी हाँ स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट बैंक की। प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो उसमें आ जाते हैं हमारे HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, शिवालिक बैंक एंड मैनी मोर बैंक्स आर देयर, लाइक IDFC हो गया, ठीक है ना, सिटी बैंक हो गया। ये जो बैंक है दीज आर द प्राइवेट बैंक्स, और इनमें भी अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वो एक बढ़िया बात होती है, क्योंकि यहाँ पर भी गवर्नमेंट बैंक की तरह ही एक टाइम होता है, आपको एक टाइम के अकॉर्डिंग जाना है, टाइम के अकॉर्डिंग आना है। यहाँ पर भी अच्छी सैलरी होती है, यहाँ पर भी आपको एक रेपुटेटिव जॉब मिलती है, एक वेल मैनर्ड जॉब मिल जाती है। तो आफ्टर 12th क्या हम बैंक में जॉब ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। कुछ ऐसे पोस्ट होती हैं जहाँ पर आफ्टर 12th बैंक में वैकेंसीज निकलती है, बट ये वैकेंसीज पब्लिक नहीं आती। मतलब इसके लिए ऐसे नहीं है कि कहीं पर बैनर लगेगा या गूगल पे किसी वेबसाइट, सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट पे कहीं आ जाएगा, नहीं। वहाँ पर सिर्फ जो अपर ग्रेड की वैकेंसीज होती हैं, लाइक बैंक में डिप्टी मैनेजर की वैकेंसीज है, या PO की वैकेंसीज है, या कोई स्पेशलाइजेशन ऑफिसर की वैकेंसीज है, उस कंडीशन में तो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। बट आफ्टर 12th भी बैंक में वैकेंसीज होती हैं। अब वो कौन सी वैकेंसीज होती हैं, कैसे आप उनमें अप्लाई कर सकते हो, आगे समझते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी हो, आपको लगता है कि मुझे किसी जॉब की ज़रूरत है, लाइक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या करियर से रिलेटेड मुझे गाइडेंस चाहिए, सो दिस इज़ फॉर यू गाइस, दैट इज गाइडेंस गुरुजी हियर। अब आपको बताना चाहता हूं, आफ्टर 12th अगर आप बैंक में जॉब पाना चाहते हो तो प्राइवेट बैंक जॉब देते हैं। उसके 2-3 पहलू हैं जॉब पाने के। सबसे पहले तो आपको फुल टाइम जॉब चाहिए कि पार्ट टाइम जॉब चाहिए। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो पहले हम उसके तरीके की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे फुल टाइम की। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टडी करते हैं और स्टडी के साथ शाम को 2 घंटा 4 घंटा कोई पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं ऐसा काम हो जिसमें हम आगे जाकर अपना करियर भी बना सके। और बैंकिंग वर्क इज़ द वन ऑफ द वे जो आपको एक पॉजिटिव वे में आगे ग्रोथ करने में मौका देता है। लाइक आप प्राइवेट बैंक्स में आगे जाकर फ्यूचर भी बना सकते हो। हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बैंक में ही अच्छी सैलरी है, प्राइवेट में भी आजकल गवर्नमेंट से अच्छी सैलरी मिल रही है अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचते हो, प्लस इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हो किसी भी बैंक में, तो या बैंक हो गया, फिनेंशियल कॉरपोरेशंस हो गया, जैसे बहुत सारे हैं, इनमें इंश्योरेंस कंपनी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक डिजिट इंश्योरेंस हो गया, या इंश्योरेंस देखो हो गया, या फिर बहुत सारी हैं, टर्टलमेंट प्रो है और है। इनकी आप वेबसाइट पे जाओगे या गूगल पे जाकर आपको एक वर्ड टाइप करना है POSP। जी हाँ, आप पेटीएम POSP डालेंगे तो पेटीएम का आ जाएगा। आप गवर्नमेंट इसे SBI इंश्योरेंस POSP डालेंगे वो आ जाएगा। ICICI बैंक POSP डालेंगे वो आ जाएगा। POSP का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। और ये वर्क होता है आपको बैंकिंग सर्विसेज के लिए एज ए एडवाइज़र, एज ए एजेंट काम करने का मौका। अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज, चाहे वो इंश्योरेंस देखो है, चाहे वो आपका कितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, अगर आप उनके POSP बनते हो तो आपको IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो आती है, उसके अकॉर्डिंग एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो आपकी सिटी में ही होगा। उसके बाद आप उसमें पास हो जाओगे तो आपको एडवाइज़र बना दिया जाएगा। फिर आप किसी भी कंपनी, बस वो एग्ज़ाम एक ही बार देना होता है, फिर आप उसके बाद किसी भी कंपनी से काम कर सकते हैं एक पीरियड के लिए। इसमें क्या होता है, आपको बैंकिंग या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी जब आप जुड़ते हो, अब इसका तरीका कैसे है, गूगल पे जाना, सर्च करना POSP, या फिर कंपनी का नाम डालना जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, उसके आगे POSP सर्च करना। डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बाकी हमारी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है SBJ गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पर भी हम बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। हमारी वेबसाइट भी sbjclasses.info, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको POSP डालेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब बहुत सारी बैंक की POSP है, जैसे मैं भी आपको एक गूगल पर जाके दिखा भी देता हूँ। तो वहाँ पे जाकर आपको बस सिर्फ करना क्या है, आपको अपना अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको जो इंश्योरेंस के अलग अलग इंश्योरेंस के स्कीम्स होती हैं, प्रीमियम वो होते हैं, वो आपको लोगों तक पहुँचाना है। और हर एक इंश्योरेंस दिलवाने के बदले आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। पहले ये जॉब सिर्फ लोग LIC में किया करते थे, लेकिन आज सब जगह पर है।
ये पहला तरीका है, आइए उसको समझते हैं करना कैसे है। देखो मैंने अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया एंड यू कैन गाइस चेक कि मैंने ऊपर बस टाइप किया है POSP। देखो पॉइंट ऑफ सेल पर्सन आता है, नीचे आप देख सकते हो जिस जिस कंपनी में POSP का वर्क है वो सब आ चुका है। यहाँ पे देखो जैसे इंश्योरेंस देखो का आया, इन पे जाके आप अप्लाई करना है। देन आपको देखो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर पता लग रहे हैं, क्या बेनिफिट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी वर्क है। असल में आप अपने मालिक बन के काम करोगे। आपका दिन में 2 घंटे काम करने वाला है, 2 घंटे करो, 4 घंटे अगर 4 घंटा करो, किसी पे जाने का मन है जाके करो, किसी को फ़ोन करना है फ़ोन से करो। देखो कोई भी कर सकता है, होम मेकर, कॉलेज स्टूडेंट, बिजनेस पर्सन, कोई भी कर सकता है। बस आपको करना क्या है, अकाउंट बनाना है, KYC कंप्लीट करनी है, एक ट्रेनिंग होती है, एग्जाम से होता है और आप स्टार्ट अर्निंग। यही नहीं, ICICI वालों का भी आ गया और देखो बजाज एलायंस का भी आ गया, ICICI लोम्बार्ड का भी आ गया, पॉलिसी बोस का भी आ गया। मतलब देयर इज ए लॉट ऑफ ऑप्शंस जिसमें आप जाकर POSP के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब ये तो हुआ उनके लिए जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, उनको मैंने जरिया बता दिया है। कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके POSP के लिए अप्लाई कर लेना, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज या बैंक के हैं वहाँ पर। अब इसमें इंश्योरेंस भी आ जाता है, बैंक में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट खुलवाना या लोन दिलवाना इसमें भी आ जाता है, समझ गए। तो ये भी काम आप एज ए पार्ट टाइम कर सकते हो। अब आती है बात उनके लिए जिन्हें फुल टाइम वर्क करना है, जिन्हें जॉब चाहिए एंड दे आर वेरी नीडी। अब इसमें ग्रेजुएट वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आज मैं टारगेट कर रहा हूँ 12th पास आउट को, कि भाई मैंने जस्ट अभी 12th कंप्लीट किया है, 2-4 साल पहले मैंने 12th किया था एंड मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी थी और अब मुझे है कि भाई सूटेड बूटेड वाली एक अच्छी जॉब बैंक में मिल जाए। सो व्हाट इज़ द वे टू गेट अ जॉब इन बैंक राइट नाउ? सो द सिंपल वे टू गेट जॉब, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनमें सेल्स एजेंट की फुल टाइम जॉब्स होती है, जिसमें कुछ बैंक 10,000 रुपये महीना देते हैं, कुछ बैंक 15,000 देते हैं, कुछ बैंक खाली कमीशन बेस पर जॉब पर रखते हैं स्टार्टिंग में। वो ये कहते हैं कि आपको कुछ टारगेट्स मिलेंगे, वो आपको अचीव करने होंगे एंड आपको 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में जो भी टारगेट्स मिलते हैं अगर आप अचीव करते हो तो आपको सैलरी पर रख लिया जाएगा, बट तब तक के लिए आपको एज ए कमीशन ही काम करना पड़ेगा। समझ गए? काम क्या होता है, आप किसी बैंक में जाओगे, अप्लाई कैसे करना है बाद में बताऊंगा। काम ये होता है आपने, बैंक ने आपको सेल्स एजेंट सेलेक्ट कर लिया। बैंक में जो जो काम होते हैं, जैसे अकाउंट खुलवाना, लॉकर दिलवाना, किसी को बैंक से लोन दिलवाना, बैंक में किसी भी टाइप का अकाउंट खुलवाना, क्रेडिट कार्ड दिलवाना, ये बैंक की और जो यूलिप सर्विसेज है और सर्विसेज हैं उन्हें दिलवाना। अब आपको बैंक की सारी सर्विसेज समझा दी है। बैंक का आपको विजिटिंग कार्ड भी मिल गया जो आपने बस पहन लिया, या विजिटिंग कार्ड वॉलेट में रख लिया। आपको डेली बैंक से निकल जाना है, लोगों तक आपको एरियाज मिलेंगे, लीड्स मिलेगी। वो लीड बैंक दे सकता है या आपको खुद चूज़ करनी होती है। बहुत बार क्या होता है, बैंक के पास कस्टमर की लिस्ट आ जाती है, वो कहते हैं आपको उनका एड्रेस मिल गया, आप जाओ उनके पास, उनकी दुकान पे, ऑफिस में, घर में, वहाँ जाकर करो या फिर पब्लिकली लोगों से मिलो। जितना आप काम करोगे, जैसे मान लो आपको कह दिया 1 महीने के अंदर आपको 10 अकाउंट खुलवाने हैं या 5 अकाउंट खुलवाने हैं, 1 जने को लोन दिलवाना है, 2 क्रेडिट कार्ड दिलवाने, दीज आर द टारगेट, और वो आपको करना पड़ेगा। वो आप कर लेते हो तो आपकी सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपको कमीशन भी अच्छा मिलेगा, हर अकाउंट खुलवाने का आपको ग्रोथ भी आपकी होगी। कल को धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है, बैंक ये भी कहते हैं कि आपने 12th किया है, आपको प्रमोशन चाहिए तो आप ग्रेजुएशन कर लो तो आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। ये तरीके होते हैं, समझ गए? तो इस तरह से आप जाकर, अब इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है? तो पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट बैंक से जाकर मिल सकते हो। बैंक में जो रेपुटेटिव पर्सन होता है, जो कि RM होता है या मान लीजिए रिक्रूट से एरिया से होता है, तो उनसे आप जाके अप्लाई कर लीजिए। दूसरा तरीका है बैंक की वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप जो बैंक में लोग काम करते हैं ना, कोई आपके नॉन में हो, उनसे आप बात कर लो, वो आपको मैनेजर से मिलवा देगा, है ना, आपको RM से मिलवा देगा, तो वहाँ से आपका काम चल जाएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत साधारण सा तरीका, बट एक चीज़ याद रखना, इसमें कोई मिडलर हो जो कह रहा हो मैं नौकरी दिलवा दूंगा, मुझे सैलरी का इतना % दे देना, उनके चक्कर में मत पड़ना। डायरेक्ट जाके बैंक से मिलो, डायरेक्ट जाके बैंक एम्प्लॉय से मिलो, कोई नॉन में हो उसके साथ जाके बात कर लो, या फिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ। ये तरीका है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में भी बहुत आता है, 10वीं पास, 12वीं पास, बैंक में जॉब पाए, वो ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रॉड मिलेंगे आपको, बहुत ही कम लोग रेयर मिलेंगे जो सही होंगे। तो ऐसे बैंक्स में आप प्राइवेट बैंक में जॉब ले सकते हो, बट यू हैव टू कॉन्टैक्ट देम, या फिर ऑनलाइन आप चेक करो। हाँ, अगर इनकी वेबसाइट्स पे जाओगे, जैसे हर एक बैंक की करियर की वेबसाइट्स होती है, ICICI बैंक करियर, HDFC करियर, या कोटक बैंक करियर, है ना, और एक्सिस बैंक करियर, ये जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर भी वैकेंसीज आती हैं इनकी करियर की वेबसाइट है, बट वो ग्रेजुएशन वालों के लिए ज़्यादातर होती है, जिनमें कहीं पर ग्रेजुएट मांगा होता है, कहीं पर 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांगा होता है, कहीं पर कुछ और होता है। तो वो भी एक तरीका है।
बट आफ्टर 12th आप 2 तरीके से पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम के लिए आप कॉन्टैक्ट करिए और उन्हें जाकर बोलना, बैंक में अगर जाओगे या किसी से मिलोगे, कि मुझे एज ए सेल्स एजेंट जॉब करनी है, एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जॉब करनी है, एज ए मुझे जिसे कह सकते हैं ना बिजनेस कंसल्टेंट, उसके तौर पे जॉब करनी है। और धीरे धीरे आप ग्रोथ लोगे, करियर आपका बनेगा। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।